आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। देखिए, स्कूल लेक्चरर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की सैलरी क्या रहेगी 8वें वेतन आयोग के आने के बाद में, इसका एक वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किया था। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी अधिक रिक्वेस्ट आई कि सर सेकेंड ग्रेड टीचर वरिष्ठ अध्यापक की सैलरी क्या रहेगी 8वें वेतन आयोग के आने के बाद में। तो उन सभी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वीडियो से निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करिएगा जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, कुछ व्यक्तियों के मन में संशय है कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा। देखिए, सरकार को 8वां वेतन आयोग लाना पड़ेगा। अगर सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाएगी तो सरकार को निश्चित रूप से विरोध झेलना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी सरकारें नहीं चाहती है कि किसी भी सरकार का विरोध हो, तो सरकारें ऐसा काम भी नहीं करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है 8वां वेतन आयोग कब से लगने वाला है। ये लगने वाला है 1 जनवरी 2026 से। यानी ये जो 8वें वेतन आयोग की जो जितने भी शर्तें हैं वो लागू होगी 1 जनवरी 2026 से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 7th पे कमीशन की। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि 7th पे कमीशन के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो फिटमेंट फैक्टर अपनाया गया था वो अपनाया गया था 2.57। 7वां वेतन आयोग कब आया था? तो ये आया था 1 जनवरी 2016 को। इसके अंतर्गत देखिए क्या था कि जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी स्टार्ट हुई थी 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत 17,990। इसको बाद में सरकार के द्वारा अप्रोक्सीमेट करके 18,000 कर दिया गया था। यानी सैलरी, न्यूनतम सैलरी की शुरुआत हुई थी 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत 18,000 से। जो पहले 6ठे वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम सैलरी थी 7,000 में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करने के बाद में ये आंकड़ा हमें मिला। तो इसी तरह हम अब जो नई कैलकुलेशन है वो देखते हैं। 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत अधिकतर न्यूज़पेपर और अधिकतर खबरें तो यही बता रही है और अधिकतर लोग सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं कि इस बार 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत सरकार को 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है वो अपनाना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर सरकार नहीं अपनाएगी। इससे तो सरकार को काफ़ी अधिक जो वित्तीय भार है वो ढोना पड़ेगा। तो ऐसा सरकारें करेगी भी नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर सरकारें रख सकती हैं वो है 1.85। काफ़ी सारे मैंने और भी कैलकुलेशन से देखा है कि 1.85 जो फिटमेंट फैक्टर है वो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा अपनाया जा सकता है। और देखिए, पिछली बार तो अपनाया गया था सरकार के द्वारा 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत 2.57। इस बार ये इससे काफ़ी अधिक कम रहेगा। इसका मेन कारण देखिए, जब 7वां वेतन आयोग इम्प्लीमेंट हुआ था उस समय जो डीए था वो था 125% के आसपास में। लेकिन इस बार जब 2026 तक जनवरी में हमारा डीए पहुंचेगा वो केवल 62-63% के आसपास ही पहुंचेगा। तो इतना तो मिल पाना संभव ही नहीं है, इतना भी नहीं मिलेगा। और 1.85 तक निश्चित रूप से 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर सरकार के द्वारा अपनाया जा सकता है। तो इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हम अब अपनी जो सेकंड ग्रेड की सैलरी क्या रहेगी वो देखते हैं। उससे पहले देखिए, वर्तमान में आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर को क्या सैलरी मिल रही है स्कूलों के अंतर्गत वो देखते हैं। अगर आज के दिन किसी भी टीचर का प्रोबेशन ख़त्म होता है तो उसको ये सैलरी मिलती है। देखिए, आपका बेसिक शुरू होता है 37,800 से। इसके ऊपर फिर आपको 53% डीए मिलता है, ये हो गए 20,034 रुपये। बाद में इसके अलावा 10% एचआरए भी मिलता है जो कि हो गया 3780 रुपये। इन तीनों को मिलाने के बाद में जो कुल रकम है वो है 61,614 रुपये। तो ये डायरेक्टली आपको सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ कटौतियाँ होती है, बाकी का पैसा आपके खाते के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन इतनी सैलरी आपको ये मिलती है 61,614 रुपये। ये आज की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि अभी जो लास्ट भर्ती में जितने भी स्टूडेंट लगे हैं उनका प्रोबेशन अगले साल कंप्लीट होगा। तो अगले साल तक जो ये डीए है ये भी बढ़ जाएगा, तो ये सैलरी भी बढ़ जाएगी। इसमें क्या है कि सरकार जो है साल में 2 बार डीए को बढ़ाती है, कभी 3% के हिसाब से, कभी 4% के हिसाब से। मिनिमम 3% के हिसाब से तो बढ़ाती ही है। तो ये आगे भी बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद में
सेकंड ग्रेड टीचर को क्या सैलरी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर 8वां वेतन आयोग आने के बाद में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो सैलरी रहेगी 1 जनवरी 2026 से, इसमें देखिए सबसे पहले तो जो बेसिक है, बेसिक बढ़कर कितना हो जाएगा 37,800 से इसको आप 1.85 फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दीजिए। तो जो बेसिक है, बेसिक आपका ये हो जाएगा 69,930 रुपये। आप इसको 70,000 मान सकते हैं। 70,000 सरकार जो सेकंड के टीचर है उनका बेसिक रहेगा। डीए क्योंकि वर्तमान में है तो 53 है, 2026 तक ये 62% हो जाएगा। डीए को मर्ज करने के बाद में ये नया बेसिक बनता है, तो डीए 0% हो जाएगा। एचआरए 10 से वापस 9% हो जाएगा। तो इस तरह आपको 6293 रुपये मिलेंगे। टोटल इनको मिलाने के बाद में होता है 76,223 रुपये। तो ये आपकी सैलरी रहने वाली है 8वें वेतन आयोग के आने के बाद में। तो कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों में कितना फ़र्क है। 76,223 और वर्तमान में है 61,614 रुपये। तो इन दोनों में अगर आप नॉर्मली माने तो 15,000 का यहाँ पर डिफरेंस है, 14-15,000 का। ये काफ़ी अधिक अच्छी संकेत है। अगर 8वां वेतन आयोग के अंतर्गत 1.85 का भी फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से ये सैलरी आपके बढ़ने वाली है। और इससे अगर कम रहा तो ये थोड़ी सी कम रहेगी, इससे अधिक रहा तो इससे अधिक सैलरी रहने वाली है। और उसके बाद में हर साल वापस डीए बढ़ेगा तो ये जो सैलरी है ये बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए आपसे यही कह रहा हूँ कि ईमानदारी के साथ में दिन रात एक कर दीजिए सरकारी नौकरी में आने के लिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन के बाद में आपका जीवन स्तर जो है काफ़ी अधिक सुधर जाएगा और समाज में आपकी जो ओहदा है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्कूल लेक्चरर की सैलरी क्या रहेगी वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है 8वें वेतन आयोग के आने के बाद में, तो आप चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। और थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी क्या रहेगी उसका जो वीडियो है वो मैं आपके लिए आगे लेके आ जाऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। करंट अफेयर की क्लासेस जल्द आने वाली हैं स्कूल लेक्चरर वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो उसमें राजस्थान जीके प्लस इंडियन जीके, राजस्थान जीके के जो करंट अफेयर के हैं उनको हम अलग से देखेंगे और इंडियन जीके का जो करंट अफेयर है उसको हम अलग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।